यो एवरीबॉडी, क्या हाल है आप लोग के। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। और आज मैं कोई फनी पर्पस पे बात नहीं करने वाला, क्योंकि ये मैटर कुछ सीरियस है और ये मैटर पहली बार हुआ है मेरे होमलैंड कोलकाता में। हमारे कोलकाता में एक कॉलेज है, आरजी कर मेडिकल कॉलेज। वहाँ पे रहने वाली एक 31 ईयर्स की ट्रेनर डॉक्टर, उनके साथ कुछ हुआ है। अब मैं तुम्हें सिचुएशन बताता हूँ। हुआ ये है कि वो डॉक्टर लिटरली 36 आवर्स अपने वर्क में बिजी रहती है। फिर उसके बाद 1 बजे के करीब वो राउंड पे निकलती है कि जितने भी पेशेंट्स हैं उनको देखने के लिए। और 1 बजे के बाद जो टाइम मिलता है उस टाइम वो आराम से अपने फैमिली मेंबर से बात करती है। अब बात करने के बाद सारे सिचुएशन को बताने के बाद कि हाँ मैं ठीक हूँ, ये हूँ मैं, फलाना ढिमकाना, सब कुछ होने के बाद वो डॉक्टर करीबन 3 बजे के करीब एक सेमिनार हॉल है जो वहीं पे है, वहाँ पर वो ऐसे किसी भी डॉक्टर के लिए कोई रेस्ट रूम नहीं है वो, लेकिन वहाँ पे वो जाती है रेस्ट करने के लिए अपना खाना पीना खाने के बाद। और फिर उसी के करीबन 7 बजे सुबह को कॉल आता है वहाँ के कर्मचारी की तरफ से उनके परिवार, उस लड़की के परिवार वालों को, कि वो लड़की ने सुसाइड कर लिया है। कैसे? जब एक लड़की जो अभी हाल फिलहाल ठीक है, एक परिवार की नज़र से तुम सोचो कि अभी कॉल पे बात हुई, तुम्हारी बेटी ने कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, और सुबह ही सुबह तुम्हें ये न्यूज़ मिल रही है। उसके बाद हुआ ये कि उसके फैमिली और रिलेटिव्स और आस पड़ोस के नेबरहुड के लोग गए हॉस्पिटल, और जाने के बाद कम से कम 3 घंटे के बाद उन्हें उनकी बेटी को दिखाया गया। और उनकी बेटी की सिचुएशन कैसी थी ये सुनो आप। उनके पेरेंट्स ने बताया है किस सिचुएशन में वो मिली। बोथ हर लेग्स वर वाइड ओपन एट राइट एंगल, मतलब पूरा पेल्विक गर्डल तोड़ दिया गया है, ऐसे पैर मिले हैं वाइड ओपन, पूरी बॉडी पर इंजरीज हैं। उनकी आंटी ने बोला कि जब देखा उनको चश्मे टूटे हुए हैं, आंखों में गड़े हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जितना सीमन मिला है, चाह के भी एक इंसान 2 से 3 बार भी इजैकुलेट करेगा तब भी इतना सीमन नहीं मिल सकता। इट वाज अ गैंग रेप। मैं कोलकाता में रहता हूँ एंड मुझे कभी भी ऐसा, मतलब कि बचपन बीता हुआ है, लेकिन मैंने कभी भी इस तरीके का केस कोलकाता में कभी देखा ही नहीं जो आज हुआ है। लिटरली इस केस को छुपाने और दबाने में सबका हाथ है, यानी कि कॉलेज के स्टाफ से लेके, प्रिंसिपल से लेके, टीचर्स से लेके, पुलिस से लेके, ऑफिशियल्स तक। और तुम जानते होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। और जब ये सिचुएशन हुई थी उस दौरान उस कॉलेज का जो प्रोफेसर था उसने कुछ ही घंटों के अंदर अपनी नौकरी से रिजाइन दे दिया, और ये भाई कुछ ही, मतलब कि लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर किसी और दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल भी बन गया। He's reposted. He doesn't get sacked. He isn't shunted out. He is reposted within hours of his resignation as the head of another prestigious college. एक उसके पहले वाले कॉलेज में ऐसा कांड हुआ, वो उस कॉलेज का प्रिंसिपल होते हुए उसे नहीं पता, और वो रिजाइन भी उसी दिन देता है, और उसी के 1-2 घंटे के बाद वो किसी और कॉलेज का प्रिंसिपल बन जाता है बहुत जल्दी। ये क्या सिचुएशन बैठ रही है। साथ ही साथ और पूछताछ की गई और इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि इन्वेस्टिगेशन करने से पहले ही जो जगह थी जहाँ पे ये सब हुआ, उस जगह को पुलिस की तरफ से तोड़वा दिया गया। जी हाँ, सारे एविडेंस मिटाने के लिए वैनिश्ड कर दिया गया पूरा। पर इस चीज को छुपाने के लिए उन लोगों ने एक सुसाइड या फिर समझ लो एक फेक क्रिमिनल को भी तैयार रखा था जो उनकी जगह जाके अपने आप को आरोपी साबित करेगा। 24 घंटे के अंदर अंदर उस इंसान का नाम ले दिया। तुम एक बार खुद सोचो, यू आर समवन हु इज नॉट इनसाइड, who doesn't know about the hospital much, ठीक है, आप पेशेंट को लेके आते हो कई बार। तुम 4 बजे के आसपास आए, you raped one doctor, you murdered that doctor, and 5-6 बजे के आसपास निकले, तुम्हारे गले में वो ब्लूटूथ होते ना गाना सुनने वाले, वो तुम्हारे गले में था, वो वहीं पे गिरा रह गया। You did not bother to take that back, तुम घर जाके मस्त सो भी गए। मतलब कहानी पे इंसान विश्वास करे तो करे कैसे, पर कहानी बना दी। पुलिस का कहना है कि ये इंसान है, इसका ब्लूटूथ वहाँ पे पड़ा रह गया था, तो हमको कैमरे में वो जाता हुआ नजर आया, हमको शक हुआ, हमने उसको बुलाया, ब्लूटूथ उसके फोन का ऑन कराया, ऑन करा के करके देखा तो उसके फोन से कनेक्ट हो गया, इसका मतलब उसने किया। और फिर उस इंसान ने मान भी लिया कि हाँ ये सब मैंने किया और मेरे को फांसी दे दो, वो ये भी बात भी मान गया। यार हो ही नहीं सकता यार। तो अगर ये सच था, 24 घंटे के अंदर अंदर ये सब हो गया था, तो अभी 4 दिन से पिछले कुछ आगे उसके ऊपर कोई उसके बयान क्यों नहीं आ रहे? उसने कैसे करा, क्यों करा, वो सब चीजें दो ना। पता नहीं इसके पीछे कौन है, समवन हु इज वेरी इन्फ्लुएंशियल, जिसको
बहुत अच्छे से बचाने की कोशिश की जा रही है। और बात की जाए सोशल मीडिया हैंडल्स की, तो वहाँ पे तो ये चीज़ फैली ही हुई है, जो ये चल रहा है लिटरली ऐसा चलना चाहिए। लेकिन कुछ वल्गर लोग लिटरली सोशल ऐसे करंट सेंसिटिव सिचुएशन को भी नहीं समझते। इनको लगता है हर सेंसिटिव सिचुएशन और हर रील इंस्टाग्राम वाली कमेंट सेक्शन हो गई है। लिटरली ऐसे ऐसे कमेंट्स और ऐसे ऐसे वीडियोस बनते हुए दिख रहे हैं, लिटरली माइंड फक्ड अप हो जा रहा है कि ये लोग कैसे लोग हैं यार। इसी सिचुएशन के बाद अगर ये वीडियो एक है कोलकाता की अगर होगी तो ठीक, नहीं तो इसमें दिखाया जा रहा है कि ये बंदा एक वहाँ की फीमेल नर्स को या डॉक्टर को अप्रोच कर रहा है उस टाइप की वल्गर टाइप चीज करने के लिए जब तक, और ये तब तक नहीं जाता है जब तक फीमेल डॉक्टर सीजर्स लेके उसके पीछे नहीं भागती है। इस भाई का कमेंट देखो, इसने क्या पोस्ट किया है। इसने पोस्ट किया है कि ये जानता है कि एक लड़की हुआ है, लेकिन कम से कम रेपिस्ट को ये समझ में आना चाहिए था कि जिसका हुआ है वो खूबसूरत भी हो। मतलब कि क्या सोच रहा है ये बंदा यार। मतलब कि ये चाहता है, मतलब कि अगर ये मेरे होमलैंड का है ना, तो बड़ा गंदा दिमाग रखने वाला है भाई, बड़ा गंदा दिमाग रखने वाला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सुना था, लेकिन ये तो कुछ और ही लेवल है। ऐसे टाइम में लड़कियां कहाँ से सेफ फील करेंगी जब उनके अराउंड रहने वाले, उन्हें सिक्योर करने वाले लोग ही उनको खाना चाहते हैं। और यार मुझे इस बारे में वीडियो बनानी ही थी क्योंकि ये मेरा होमलैंड का मामला है। हुआ तो हुआ, इन सारी चीज़ों के सबूतों को भी मिटाया गया और कितने लोग तो अलग अलग टाइप के थ्योरीज भी बना रहे हैं, जिसमें से एक थ्योरी मुझे बहुत एक्यूरेट लगती है। वो थ्योरी ये है कि वहाँ पे पहले कुछ 4-5 लोग घुसे होंगे, पीछे से रास्ते थे, और वहाँ जाके पहले उस लड़की का मर्डर हुआ है। फिर मर्डर होने के बाद जब वो लड़की समाप्त हो गई, जब वो लड़की मर गई, वो डेड हो गई, तब जाके उन्होंने अपनी लस्ट को बुझाया और उसके बाद कैमरास ऑन किए और फिर जाके एक बंदे को, जो कि गुनहगार कबूल करने वाला, तो उसे आरोपी माना जाता, उसे भेज दिया उस रूम में ताकि वो कुछ करे और उसका एविडेंस वहाँ छूट जाए, ताकि सारा शक उसके ऊपर जाए। और ये मतलब कि बहुत ज़्यादा दिमाग घूमा हुआ इस चीज़ को लेके कि कैसे, क्योंकि आज यहाँ हुआ है, हो सकता है कल को अगर तुम कोलकाता में रहते हो तो कल को तुम्हारे एरिया में ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए बी सिक्योर। और शौक की बात तो ये है कि ऐसे क्रिमिनल्स, ऐसे रेपिस्ट खुले आम घूम रहे हैं हमारे शहर में, कहीं भी आराम से घूम रहे हैं, और इनको पकड़ने वाले लोग ही इनके साथ हैं, जो और डर का बात बनता है। किस पे आखिर भरोसा करें हम लोग। और मुझे नहीं लगता कि क्राइम में इन्हें कोई सज़ा मिलेगी। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि ये जल्दी पकड़ाएंगे कि भी नहीं। और एट दी एंड साल भर के अंदर इस केस को ड्रॉप कर दिया जाएगा। मतलब कि हमारा जो होता है ना सिक्योर कंट्री, वो नाम तो है ही नहीं भाई अपने सिटी में। लिटरली आज के बच्चे से लेके, बच्चे को नहीं काउंट, आज के मेंस, आज के लड़के, आज के लौंडे से लेके अंकल को लस्ट की ऐसी लत लग चुकी है कि लिटरली वो एक डेड बॉडी को भी नहीं छोड़ते, एक डेड बॉडी को भी। और हाँ, आज की वीडियो बस यहीं तक के लिए है। इस वीडियो को बिल्कुल भी ये मत समझना कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि YouTube एक बहुत अच्छा सोर्स है किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से फैलाने का। एंड हाँ, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।